सुख का अनुभव करने के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। पर को देखना जानना बंद करिए। पर को देखना जानना ही पराश्रय है। हम ही पर से बंधे हुए हैं। बंधन हमारा किया हुआ है। हम ही पर को छोड़ते नहीं हैं। कर्म ने नहीं पकड़ा है, हमने पुद्गल को पकड़ा है। हमने पराधीनता को स्वीकार किया है। पराश्रय नहीं छोड़ रहे हैं। पर मुक्ता ही पराश्रय है। सारा अपराध हमारा है और वह अपराध जघन्य है, क्षम्य नहीं है। उसी के कारण हम तनावग्रस्त रहते हैं, रोगग्रस्त हो जाते हैं और मर जाते हैं। मोक्ष माने पराश्रय से छूटना। परावलंबन को छोड़ देना ही मोक्ष है। सो मोक्ष हमने ही करना है। कर्म ने हमको मुक्त नहीं करना है, हमने पुद्गल को मुक्त करना है। पुद्गल का बंधन छोड़ना है, पराश्रय को छोड़ना है। पराश्रय ही हमारा बंधन है, बहिर्मुक्ता ही हमारा बंधन है। उसी को आचार्य भावबंध कहते हैं। इंद्रिय ज्ञान ही भावबंध है। अब इंद्रिय ज्ञान को अर्थात पदार्थों को जानने को, देखने को अपना स्वभाव मान ले तो हमने पराश्रय को, बंधन को, संसार को अपना स्वभाव मान लिया है। तो फिर जो मोक्ष पराश्रय छोड़ने रूप है वह कब प्रकट हो सकता है? पर को जानना ही पराश्रय है, उसको हम अपना स्वभाव मान लेते हैं तो पराश्रय को ही, परतंत्रता को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं। और स्वरूप का नाश कौन करना चाहेगा? हमको ही मोक्ष करना है, अपने आप को मुक्त करना है। कर्म ने हमको मुक्त नहीं करना है, हमने कर्म को मुक्त करना है। पुद्गल का आश्रय छोड़ना ही पुद्गल को मुक्त करना है। पुद्गल को देखना जानना छोड़ना ही पुद्गल को मुक्त करना है। किसी को हम देखते रहते हैं तो वास्तव में हम परतंत्र होते हैं और सामने वाला भी हमारे किसी प्रकार परतंत्र हो जाता है। हम चाहते हैं कि वो हमारे सन्मुख रहे, उसके लिए उसको अपने सन्मुख रखने का प्रयत्न करते हैं। वही पुद्गल का हमसे बंधना हो गया। अब पुद्गल किसी से शिकायत नहीं कर सकता है कि जीव ने मुझको बांधा है, जीव ने मेरे को पकड़ा है। हम ही कर्म की शिकायत करते हैं कि कर्म ने हमको पकड़ा है। कर्म तो अचेतन है, वो हमको पकड़ना जानता ही नहीं है। हम चेतन है सो हम कर्म को पकड़ते हैं। कर्म तो हमको दिखाई नहीं देता, पर नो कर्म जो स्थूल पुद्गल है वह तो हमको दिखाई देता है। वह देखना ही पुद्गल से बंधना है, पुद्गल को पकड़ना है। वही बंधन है जिसको हमने छोड़ना है। जो पर का जानना है, मोक्ष का जानना है, वह हमारा बंधन है और उससे हम प्रकट ही दुख पाते हैं। मूर्त को देख जानकर हम आकुलता को रोकते हैं। इसलिए मूर्त को देखने जानने को जघन्य परिणाम, निंद्य परिणाम कहते हैं और उससे हम मूर्त कर्म से बंधते हैं। तो मूल बंधन है वह भाव बंध है। कर्म का बंधन वह मूल बंध नहीं है, वह तो बंधन का प्रतिफल है।
मूल बंध छोड़े बिना द्रव्य बंध से मुक्त नहीं हो सकते। भाव बंध को छोड़कर ही हम द्रव्य बंध से मुक्त हो सकते हैं। भाव बंध है हमारा मूर्त का आश्रय करना, मूर्त पदार्थों का आश्रय करना, वह मूर्त के देखने जानने रूप ही प्रधानता से है। तो देख जानकर हम अपने मूर्त हाथ से उसका उपयोग करते हैं, मूर्त शरीर से उसका उपयोग करते हैं, वह तो बंधन का फिर दूसरा बंधन है। तो मूल बंधन है वो मूर्त पदार्थों को देखना जानना है, तो उसकी हमें आदत हो गई है, तो आश्रय जरूरी हो गया है। शराब की आदत है, चाय की आदत है, कॉफी की आदत है, तो मूल आदत है मूल पदार्थों को देखने जानने की, वही मूल पराश्रय है, जिसके बिना हम जीवन को कठिन समझते हैं। मूल पदार्थों को देखना जानना बंद करने के लिए कहा जाए तो वह एक तरह से दंड होगा, क्योंकि हमको वह आदत हो गई है। सिगरेट शराब की तो आदत इस जन्म की है, तो मूल पदार्थों को देखने जानने की आदत अनादि की है। ये भावबंध अनादि का है, ये पराश्रय अनादि का है। आंखें खुली हम देख रहे हैं, ये पराश्रय हो गया, परावलंबन हो गया, परतंत्र हो गए, वह हमने मूर्त को पकड़ लिया। अब प्रतिफल में मूर्त हमको पकड़ता है। पहले हम मूर्त को पकड़ते हैं और उसके फल में मूर्त हमको पकड़ता है। तो अपराध हमने किया है, कर्म तो हमारे अपराध का प्रतिफल है। अपराध का परिणाम है कि मूर्त हमको बांधता है। हम मूर्त को बांधते हैं तो हमको बांधता है, हम मूर्त को नहीं बांधे तो हमको नहीं बांधेगा। बंधन है वह भावबंध है, भले उसमें मूर्त पदार्थ जाना गया है पर मूर्त का प्रवेश नहीं हुआ है। मूर्त को जानना वही कलंक हो गया जो हमको शोभा नहीं देता है। हमारी शोभा स्वानुभूति है, स्वानुभूतिया चकासते। मूर्त पदार्थों को देखना जानना हमारी शोभा नहीं है, वह हमारा कलंक है। खुली आंखें हमारे कलंक को दर्शाती है। ये अलग बात है कि हम आंखों को बंद करना ही नहीं चाहते हैं। हम खुले आंख वाले भगवान को हाथ नहीं जोड़ते हैं, उसको अच्छा नहीं मानते हैं, बुरा जानते हैं। और हम खुली आंख रखते हैं, हम बुरा अपने आप को नहीं जानते। दूसरे की बुराई दिखाई देती है, अपनी बुराई दिखाई नहीं देती है। बुरा जो देखन को चला मुझसे बुरा न को। हम जगत के लोगों को बुरा देखते हैं, उनकी निंदा भी करते हैं, परंतु आकंठ बुरे हैं, मतलब आदि मध्य अंत हमारा बुरा ही है। हम निरंतर मूर्त पदार्थों को देखते जानते हुए जीते हैं। 24 घंटे ही हम अपराधी हैं। नींद में भी मूर्त पदार्थ ज्ञान का विषय बनता रहता है। मानो अपराध करना ही हमारा स्वरूप हो गया है, स्वरूप से च्युत रहना ही हमारा स्वरूप हो गया, अपराध ही हमारा जीवन हो गया। क्या हम कर्म को बुरा कह सकते हैं? कर्म की निंदा कर सकते हैं? निंदे तो हम हुए हैं, कलंकित तो हम हुए हैं, खोटा काम हमने किया है, बंधन हमारे भीतर हमारे द्वारा उपजाया हुआ है। वह तो कर्म तो उस बंधन को दिखाता है, बस एक्सरे है वो फेफड़े में जो तकलीफ उसको दिखाता है, उसमें तकलीफ नहीं है। इस मूल बंधन तो हमारे भीतर है, कर्म के भीतर नहीं है। कर्म भले हमारे साथ बंधा हो पर कर्म में हमारी विकृति नहीं है, वह तो हमारी विकृति को दिखाता है। तो जो हम मूल पदार्थों को देखते जानते हैं, बस कर्म उसको ही रिप्रेजेंट करता है। कर्म ये बताता है कि ये अपराधी है,
हम इससे बन जाते हैं तो भी यह मूर्त पदार्थों को देखने जाने रूप अपराध को छोड़ता नहीं है। तो भला हम कैसे इसको मुक्त करें? जिसने प्रतिज्ञा ही ले ली है मूर्त को देखने जानने की, उसको अपना स्वभाव मानने की, उसको कर्म बदल करना चाहे तो भी कैसे कर सकता है? जो आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो ही गया है, तो हम बचाने की कोशिश करें तो कभी हम कोशिश में फेल होंगे और उसने आत्महत्या करके मर जाना है। बस ऐसी ही हमारी स्थिति है। हमने तो मूर्त पदार्थों को देखना जानना है, उसको बंद नहीं करना है। तो फिर हमने संसार को स्थायी करने की प्रतिज्ञा की है, दुख भोगने की प्रतिज्ञा की है। कभी दुख भोग के सुख हो जाएगा तो हम अहंकार में खड़े होंगे कि हमने बीमारी को ठीक कर लिया है। जो भीतर में अभिप्राय का दोष बरतता है कि जो मूर्त का जानना है वह बंधन नहीं है, वह तो स्वभाव है, वो भाव बंध नहीं है, वो तो निर्मल परिणाम है, मेरे स्वभाव की निर्मलता है। जो दोष कोई निर्मलता जानता है उसको निर्दोष करने में कौन समर्थ है? सारे जगत के परमात्मा आकर भी उसको समझाना चाहे तो वह समझने को तत्पर नहीं है, जिद पे अड़ा है। बहुत सारे जीव जो मान्यता बना लेते हैं उस मान्यता के प्रति जिद्दी हो जाते हैं, वो सोचने को ही तैयार नहीं होते। उसका दोष बताया जाए तो वह नाराज होता है। जगत में जितने कट्टरवादी हैं उनको हम सन्मार्ग दिखाते हैं तो कुपित होकर हमारे परवार करते हैं। सन्मार्ग दिखाने को ही अपराध जानते हैं। सन्मार्ग दिखाने को ही अपनी निंदा मानते हैं। तो ऐसे जहाँ गुरु और गुरु के वचनों को ही बुरा जाना जा रहा है तो फिर उसको कौन ताड़ सकता है? संसार में लगभग सभी प्राणी ऐसे हैं जो घर के ग्राहक होकर उसको ही अपना स्व मानते हैं, अधिकार मानते हैं। लोक में भी कोई हमको निरंतर देखना चाहे तो हम मंजूरी नहीं देते। यदि हम परावलंबन नहीं करते हैं, पराश्रय नहीं करते हैं, इंद्रिय ज्ञान नहीं करते, तो स्वतः ही हम अपने में होते हैं और हम वीतराग होते हैं। नए कर्मों का आगमन रुक जाता है और पूर्वबद्ध कर्म की निजरा होकर इस क्रम में सर्व कर्मों का क्षय हो जाता है। मुखमंडल पर आइए। मुखमंडल के सन्मुख होते हैं, हमको अपने श्वास की स्थिति का अनुभव होता है। यही स्वाश्रय हुआ। स्वरूप में आचरण हुआ, अपने ग्राहक हुए, स्वाधीन हुए। कर्म का संवर हुआ और कर्म की निर्जरा हुई। यही आत्मशुद्धि का प्रकार है। सिर के भाग पर आइए। अपने में उपस्थित होने मात्र से ही मूर्त कर्म का नाश होकर
हमें उत्तरोत्तर अधिक सुख का अनुभव होता है। सुख की पूर्णता भी इसी प्रकार होती है और इस प्रकार इसमें हम जगत से विमुख रहते हैं। ललाट के भाग पर आइए। ललाट पे भाग पर आना माने पराशय से मुक्त होना और स्वाश्रय होना, अपना एहसास होना, वही मुक्ति हुई। मुक्ति की प्राप्ति का यही प्रकार है कि हम पर का जानना बंद कर देते हैं, वही पर से मुक्त हो गए। पर से मुक्त होने का नाम ही मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का स्वरूप है। पर से विमुख हो जाना तो पराशय खत्म हो गया और अपनी मूर्त का आश्रय हो गया। पुरुषार्थ इतना ही है कि हम पर को जानना बंद कर देते हैं। इससे अधिक पुरुषार्थ का स्वरूप नहीं बनता है। पर को जानना अर्थात संसार के अधिपति बनना, संसार को स्थायी बना देना। हम आनंद मूर्ति है, उस आनंद को भोगना है, पर को नहीं जानना है। तो पर के जानने में अपने आनंद का भोग नहीं हो सकता है। अपने शरीर के सन्मुख रहना है, इतना ही सुखी होने का पुरुषार्थ है। इसको शास्त्रीय भाषा में आत्म अभिमुख परिणाम कहते हैं। आत्म अभिमुख परिणाम वही अपने विस्तार के सन्मुख रहना है, क्योंकि अपना विस्तार है वही आत्मा है। गुरु मध्य पर आइए। अपने किसी भाग के सन्मुख हुए माने मुक्त हो गए, पर से मुक्त हो गए। पर से मुक्त हो गए माने पर के जानने से मुक्त हो गए। तो फिर पर का जो एक शत्राव का बंध है वह भी समाप्त होता है। पर को जानना यही वास्तविक बंधन है, ये हमको अच्छी तरह समझ लेना है। वही कर्म का बंधन है, क्योंकि वही वास्तविक कर्म है। कलंक है। पर के जानने को आचार्य विष्कुंभ कहते हैं, कलंक कहते हैं, कालकूट विष कहते हैं। ऐसा विष जिसके सेवन करने से जीव नियम से मर जाता है। मर जाते हैं, मरेंगे कारण क्योंकि पर को जान रहे हैं। मरना कोई नहीं चाहता है और पर को जानना बंद कोई नहीं करना चाहता है। मरण नहीं, इतने चाह मात्र से मरण नहीं मिटने वाला है। मरण के कारण को छोड़ना होगा। तो मरण का कारण तो मूर्त को जानना देखना है। इंद्रिय ज्ञान है। नेत्रों के भाग पर आइए।
अपने अभिमुख होने से ही हम पर के जाने रूप कलंक से मुक्त होते हैं। पर को जानना तो अपने मुख पर कालिख पोतने के समान है। जैसे किसी व्यक्ति को गधे पर बैठा कर मुंह काला करके जगत में घुमाया जाए, बस कुछ ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है। हम जगत में घूम रहे हैं इंद्रिय ज्ञान की कालुष अपने चेहरे पर लगाकर, और ये सब काम कर्म रूपी विधाता हमारे साथ कर रहा है। तो उसके सद्भाव में ये सब अपराध होते हैं। जो हम खुले आंखों से चलते हैं तो मानो हमने अपने मुख पर कालिख पोती है और गधे की सवारी करके हम समाज में चल रहे हैं। दाया नेत्र, दाया नेत्र नाना प्रकार के कषाय परिणाम हम करते हैं। वह सब मानव जूतों की माला पहन कर चलना है। दाया नेत्र, दाया नेत्र जैसे भगवान ने संपूर्ण रूप से निवृत्ति ली है, सब काम काज को छोड़ा है, देखना जानना भी छोड़ा है, चलना फिरना भी छोड़ा है, हिलना डुलना भी छोड़ा है, विचार करना भी छोड़ा है, कुछ बुद्धि का प्रयोग भी नहीं करते हैं, अपने में ही रहते हैं। अपने सुख स्वभाव के परिणमन को, जो कि सुख रूप है, शारीरिक दुख रूप से है, बस उसी का अनुभव करना है। शारीरिक दुख का अनुभव तो वास्तव में उसमें कर्म ही व्यापता है। हम मानो उसमें व्याप ही नहीं रहे, क्योंकि परमात्म दिशा में कुछ भी विकृति नहीं रहती है, केवल सुख का अनुभव रहता है। दाया कान, दाया कान नासिका, हम लोगों को कुछ भी करते रहने की एक आदत पड़ गई है, वही बुरी आदत है। विश्राम करना ही अच्छी आदत है, जिसको हमने भुला दिया है। बस से निद्रा आ जाती है, अन्यथा तो हम मानो विश्राम करना ही नहीं चाहते। बहुत पैसा हो तो भी जीव पैसा कमाने का श्रम करता है, विश्राम नहीं करता है। मानो उसने बहिर्मुख रहने का, अवलंबन करने का, बंद भाव करने का संकल्प ही लिया हो। बंदे रहने का ही जिसने संकल्प लिया हो, वही वास्तव में मूर्त पदार्थों को देखता जानता है और दुख भोगता है। हम तो फिर भी पर को कम देखते जानते हैं। हमने तो हमारे आदर्श को ही पर को पूरा देखने जानने रूप बनाया है। हमारा अभिप्राय फिर भी अच्छा है कि हम अभिप्राय रखते हैं कि हमारा संपूर्ण ध्यान अपने अमूर्त शरीर पर हो, पर जिसका ये संकल्प ही नहीं है और वह केवल सकल लोकालोक को देखने जानने का ही पुरुषार्थ कर रहा है, यह देखना जानना उसको हो रहा है, तो वह पूरी तरह से
अपने अनुभव से च्युत है। वह पाप को गलाता नहीं है, पाप को बांधता है। नासिका बायां नथुना, दायां नथुना, अपने विस्तार के सन्मुख होना वही अपने को मुक्त करना है। भाव बंध को छोड़ना है। जो यथार्थ बंध है उससे हमें अपने आप को मुक्त करना है। कर्म से मुक्त होना है वह तो उसका प्रतिफल है। वास्तव में तो हमको इंद्रिय ज्ञान से मुक्त होना है। मूर्त पदार्थों को देखने जानने से मुक्त होना है। जब मूर्त पदार्थों को देखते जानते नहीं है तो मूर्त से छूट जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। मूर्त का बंधन समाप्त हो जाता है। ओठों का भाग कुंडी, मुखमंडल। इस प्रकार हम अंग उपांगों का आश्रय करते हैं, अनुभव करते हैं। वही स्वाश्रय हुआ, वही पराश्रय से हम मुक्त हुए, बंधन से मुक्त हुए। और जहाँ बंधन नहीं है वहाँ दुख नहीं है, वहाँ केवल सुख ही है। वहाँ अपने सुख का अनुभव है। जो सुख हमारे विस्तार में है या हमारा विस्तार ही सुख है, तो उस सुख के अनुभव रूप हम होते हैं, तो फिर दुख का अनुभव नहीं रहता है और पर पदार्थों का जानना भी नहीं रहता है। सीने के भाग पर आइए। पेट का भाग, पीठ, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, अपने मूर्त के सन्मुख होना, अपने सुख की स्थिति को भोगना, वही संसार से मुक्त होना है, जन्म मरण से मुक्त होना है, राग द्वेष से मुक्त होना है, वेदना से मुक्त होना है, उत्तम सुख की स्थिति को पाना है। जो हम कह सकते हैं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।